नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सुनील बंसल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सुनील बंसल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील भी की है। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बांदा से ये बड़ी खबर है। बांदा जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी की गई है। पीएससी की अतिरिक्त टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। 2 नए डिप्टी जेलर भी तैनात किए गए हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बांदा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जेल में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। पीएससी की अतिरिक्त टीम भी जेल में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा 2 नए डिप्टी जेलर भी यहां पर तैनात किए गए हैं। मुख्तार अंसारी के बांदा जेल पहुंचने के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न सिर्फ पीएससी की टीम को तैनात किया गया है, बल्कि 2 डिप्टी जेलर भी यहां पर अतिरिक्त बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही साथ पूरे जेल परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। बैरक नंबर 16 में भी खास निगरानी रखी जा रही है, जहां पर मुख्तार अंसारी को रखा गया है। बांदा से हमारे सहयोगी अंकित त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी है सुरक्षा को लेकर? जी, सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग 2 प्लाटून जो है पीएससी बल तैनात किया गया है। इसके साथ लगभग यहाँ पर 50 से 60 के बीच महिला और पुरुष कांस्टेबल अतिरिक्त लगाए गए। एक जेल चौकी है, वहाँ भी लगातार जो है पुलिस फोर्स तैनात था। उसके बाद भी अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि जो बार बार मुख्तार अंसारी को लेकर बात कही जा रही थी कि मुख्तार अंसारी अस्वस्थ हैं, चलने योग्य नहीं है, बीमार हैं, तो ये सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि बांदा जेल इंटर होते समय मुख्तार अंसारी अपने पैरों से चल के जेल के अंदर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आम कैदियों की तलाशी ली जाती है, उसी तरीके से उनकी तलाशी ली गई है। तलाशी में कुछ ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इसके बाद उनको उनकी बैग तक पहुंचा दिए गए सुरक्षित। और स्वास्थ्य की रही बात तो यहाँ पर ऑलरेडी जिला कारागार में डॉक्टर। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्तार अंसारी बांदा पहुंच चुका है, लेकिन अब क्या होगा? क्या लोगों को इस कार्रवाई के बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है? लोग क्या सोचते हैं और सरकार का क्या मानना है? आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अपराध के दम पर लोगों पर दहशत की धौंस जमाने वाला मुख्तार अब बांदा जेल के पीछे पहुंच गया। मुख्तार को लाने के लिए यूपी सरकार ने वो सब कुछ किया है जिसकी उम्मीद शायद मुख्तार अंसारी ने भी नहीं की थी। उसको भरोसा था कि रोपड़ से मुझे कोई लेकर नहीं जा पाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो मुख्तार को बांदा तक का सफर तय ही करना पड़ा। तस्वीरों में देखिए, मुख्तार अंसारी दोपहर 2 बजे के आसपास रोपड़ जेल से रवाना हुआ। यूपी पुलिस उसे रोपड़ जेल से लेकर निकली। इस बीच करीब 6 घंटे का सफर तय कर यूपी में मुख्तार अंसारी के काफिले की एंट्री हुई। इस दौरान न्यूज़ 18 आपको पल पल की तस्वीरें दिखाता रहा। हमारी टीम ने पूरी कोशिश की कि हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचे। करीब 15 घंटे का सफर तय कर मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा पहुंचा। अब चौथी तस्वीर देखिए, जब मुख्तार अंसारी की बांदा जेल के भीतर एंट्री हुई, जहां जमकर हलचल देखने को मिली। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर दिखाई पड़े। मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने के बाद सुरक्षा पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्तार पर सिर्फ पुलिस की नजर नहीं होगी, बल्कि पीएससी मुख्तार के बैरक के बाहर खड़ी होगी। सीसीटीवी से हर पल की नजर होगी। देखा जाएगा कि मुख्तार बैरक के अंदर क्या करता है। देखा जाएगा कि मुख्तार क्या सोचता है। देखा जाएगा कि बांदा जेल में शिफ्ट होने के बाद मुख्तार पर किस तरह का बदलाव आया है। इसके लिए बाकायदा डीजी जेल आनंद कुमार ने 2 नए डिप्टी जेलर की तैनाती की है, ताकि मुख्तार की हर गतिविधि पर हर समय नजर रखी जा सके और देखा जा सके कि मुख्तार के मामलों में किस तरह से आगे बढ़ना है। इस बीच यूपी सरकार में जेल मंत्री जय कुमार जैकी ने साफ कर दिया कि पिछली सरकारों की तरह इस सरकार में मुख्तार जेल के अंदर मौज नहीं काट पाएगा, क्योंकि वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो पिछली सरकारों में जेल के अंदर मुख्तार को मिला करती थीं। तो बात बहुत साफ है कि मुख्तार की मुश्किल आने वाले समय में भी कम होने वाली नहीं है। कटिबद्ध है उन्हें समय से न्याय दिलाने के लिए। अब वो यहाँ आ गए, उनका ट्रायल होगा, उनके जो भी मुकदमे उनका मुकदमा है, ये सामान्य तरीके से रहे। उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था
कि उनकी जान को खतरा है। तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। सुरक्षित बांधा आए कि नहीं आए, वो आशंका करना उनका स्वविवेक है, उस पर हम मना नहीं कर सकते, वो जो भी सोचें। लेकिन सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी गुंडे माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते। उम्मीद तो उनको भी नहीं थी जिन्होंने मुख्तार के खौफ को नज़दीक से देखा है कि मुख्तार भी कभी कानून के शिकंजे में फंसकर इस कदर टूट जाएगा। लेकिन अब न्याय की उम्मीद उन लोगों में भी जगी है जिन लोगों ने मुख्तार के जख्मों को सजा के तौर पर काटा है। सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी जी का देन है कि आज योगी जी के चलते ऐसे मुख्तार जैसे अपराधियों को आज उत्तर प्रदेश लाया गया है। आने वाला समय में जो जितनी भी केस मुकदमा है उत्तर प्रदेश में लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि कब मुख्तार आएगा। जितनी भी केस मुकदमे हैं जो पेंडिंग पड़ी है उनकी सुनवाई होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। सलाखों के पीछे जाने के बाद मुख्तार के गुनाहों पर सुनवाई होगी। सजा किसमें कितनी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि मुख्तार के आतंक का सफरनामा अब कोर्ट के दरवाजे पर आएगा। सुनवाई भी होगी और कारनामों की सजा का ऐलान भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। शामली से एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता ने यहां पर गोली चलने की बात सामने आई है। गोली चलाने का आरोप लगाया है। एसओजी की टीम पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। कार को घेर कर गोली चलाने का आरोप बीजेपी नेता की तरफ से लगाया गया है। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये बड़ी खबर हम आपको शामली से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता ने गोली चलाने का आरोप लगाया है। एसओजी की टीम पर बीजेपी नेता का यह आरोप है कि एसओजी की टीम ने गोली चलाई है। कार को घेर कर गोली चलाने का आरोप बीजेपी नेता की तरफ से लगाया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति इस गोलीबारी में घायल भी हुआ है और अब इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तस्वीरें देखिए आप। तेज रफ्तार से एक कार आती है और बीजेपी नेता का यह आरोप है कि एसओजी की टीम ने घेर कर गोली चलाई है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। शामली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बीजेपी नेता का आरोप है कि उनकी कार को घेर कर एसओजी की टीम ने गोली चलाई है और इस गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हो गया है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक एसओजी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी नेता का शुरुआती आरोप यही है कि एसओजी की टीम ने उनकी कार को घेर लिया, गोली चलाई है और इस गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हुआ और अब पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और शामली से हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या जानकारी है इन तस्वीरों के बारे में? देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं कांद्रा थाना क्षेत्र की हैं, जहां पर एक भाजपा नेता पर पुलिस ने फायरिंग की है। एसओजी टीम थी और सीओ की टीम थी, जिन्होंने संयुक्त छापेमारी चल रही थी। किसी इनपुट पर जो है छापेमारी चल रही थी। उसी दौरान भाजपा नेता की गाड़ी वहां पर आई, जिस पर जो है पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली एक युवक को लगी है। युवक गोली लगने से घायल हुआ है और कई गोलियों के निशान जो है भाजपा नेता की गाड़ी पर है। भाजपा नेता का आरोप है कि पुलिस जो है उन्हें जान से मारना चाहता थी, जिसको लेकर के उन पर फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है। एसपी शामली का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। एसपी शामली ने यह भी बताया है कि ये मिस हैपनिंग है। किसी इनपुट को लेकर जो है एसओजी टीम वहां पर मौजूद थी। हरियाणा नंबर की कोई गाड़ी में अपराधी वहां से गुजरने वाला था। भाजपा नेता की गाड़ी का जो नंबर है वो भी हरियाणा नंबर है, जिसको लेकर पुलिस लगातार जो है वहां पर डेरा डाले हुए थी। उसी को लेकर मिस हैपनिंग हुई है और मिस अंडरस्टैंडिंग में गोली चलने का जो है बताया गया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण की जो है एसपी शामली द्वारा एसपी से जांच कराई जा रही है और उसी के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, बीजेपी नेता की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं शहनवाज, उसके पीछे आधार क्या है? क्यों उनको ऐसा लगता है कि उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया?
देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी नेता है वो स्थानीय नेता है और अपने परिवार के साथ वो रात को जो है खाना खाने के लिए होटल पर निकले थे। उनका कहना है कि उनकी पहले किसी तरह की कोई रंजिश नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। पुलिस ने जिस तरीके से उनको टारगेट किया, क्योंकि बीजेपी नेता है, भाजपा के नेता हैं, उनको प्रशासन भी जानता है, पुलिस के अधिकारी भी जानते हैं और स्थानीय लोग भी जानते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से मैं एक नेता हूं और मुझे उस तरीके से देखने के बाद भी फायरिंग की गई, मेरे पे जानलेवा हमला किया गया, तो एक तरीके से साजिश है जान से मारने की। हो सकता है कि उन्होंने ये भी अंदेशा लगाया है कि किसी के द्वारा पैसे लेकर मुझे मारने का प्रयास किया गया है। जी शहनवाज, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बहुत तेजी से वो गाड़ी आगे निकल जाती है जिसमें बीजेपी नेता सवार थे। फिलहाल अब देखना होगा कि एसओजी की टीम पर आरोप लगाया गया है तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बंगाल के जलपाईगुड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने जहां यूपी में हुए विकास कार्यों से जनता को अवगत करवाया तो वहीं बंगाल में बीजेपी को जिताने की अपील भी की। इस दौरान सीएम योगी ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में गुंडों को संरक्षण प्राप्त है। ममता बनर्जी बंगाल के बारे में नहीं सोचती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को सरकारी आवास मिला है। 40 लाख गरीबों को सरकारी आवास, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 3 करोड़ 56 लाख गरीब महिलाओं को जनधन अकाउंट में धनराशि उपलब्ध करवाई गई। 1 करोड़ 38 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 57 लाख गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। और आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को वहां पे निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। बंगाल का ये चुनाव हमारे लिए बंगाल के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली पैदा करने के साथ साथ एक सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने का भी एक अवसर है। और इसमें बंगाल के हर तबके के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसीलिए मुझे भी आपके बीच में आना पड़ रहा है। सोनार बांग्ला के सपने को साकार होगा तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां भी जिस भी कार्य को आगे बढ़ाया है उसमें सफलता प्राप्त हुई है। और एक बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां पर गाय चोरी की घटना की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। शातिर चोर कार की डिग्गी में गाय को डालकर फरार हो गए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक गाय सड़क पर घूम रही है। सामने से एक कार गाय के पास आकर रुकती है। 2 लोग उस कार से निकलते हैं और फिर गाय को कुछ खाने के लिए देते हैं जिससे गाय रुक जाती है। उसके बाद दोनों आरोपी गाय को कार की डिग्गी में डालने की कोशिश में लग जाते हैं। ये मामला प्रेमपुरी कॉलोनी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। तस्वीरें देखिए आप, सहारनपुर की तस्वीरें। कार में सवार ये 2 लोग आते हैं और उनके पास जब घूमती हुई ये गाय आती है, ये उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। उसके बाद डिग्गी में डालकर इस गाय की चोरी कर मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर इन दोनों की तलाश कर रही है। और मुख्तार अंसारी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इशारों में मुख्तार को लेकर बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बंगाल की रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा, अपराधी कहीं भी छिपे हों बच नहीं सकते हैं, पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे। ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बंगाल में रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है। 2 मई जब आएगी टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी, बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके
कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, ये तो तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के शिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं।